मैं आज आपसे दुआ के बारे में बात करना चाहता हूँ। दुआ जिससे कौमों पर असर पड़ेगा, और मेरा ईमान है कि खुदा अक़वाम की माहियत बदलना चाहता है। वो चाहता है कि कौमें उसको जानें, उसकी पैरवी करें और उसके चेहरे का जलाल यानी दीदार या नूर हासिल करें। इसलिए मैं आज आपको दुआ की एक किस्म बताना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस बताती है कि हैकल की तामीर के बाद सुलेमान बादशाह ने दुआ की, और जब वो दुआ कर चुका तो कलाम मुक़द्दस बताता है कि खुदा की आग आसमान से आई और कुर्बानियों और ज़बीहों को खा गई। और आप जानते हैं कि मेरा ईमान है कि जब हम दुआ करेंगे तो कौमों में खुदावन की आग नाज़िल होगी। ये इसी तरह है जब हैकल की तामीर के बाद सुलेमान बादशाह ने दुआ की और खुदा की आग नाज़िल हुई। आज मेरी कौम और आपकी कौम को, बल्कि दुनिया की तमाम अक़वाम को खुदा की आग की ज़रूरत है। हमें खुदा की आग को जलते हुए देखने की ज़रूरत है, और हमें ज़रूरत है कि एक अजीम हयात नूर देखें। ताहम खुदा ऐसे अशख़ास, ख़्वाह मर्द हों ख़्वाह औरत, तलाश करता है जो दुआ करते हों, और जब वो ऐसे अशख़ास को चुन लेता है तो वो निहायत गैर मामूली काम करता है। कई साल पहले मैं रोमेनिया में था तो मैंने खुदा के जलाल को देखा। जब मैंने तारीख़ की किताबों को पढ़ा, तारीख़ी मुताले से मुझे हयात नूर और खुदा के अजीम कामों का इल्म हुआ। लेकिन ये सब एक पासबान से शुरू हुआ था। वो पासबान एक कम्युनिस्ट मुल्क में रहता था जहां मसीहों को बुरी तरह सताया जाता था। वो दुआ किया करता था। ना सिर्फ वो खुद दुआ करता था, बल्कि उसने अपने लोगों को भी दुआ करना सिखाया। उसने उनको खुदा के चेहरे के दीदार के तालब होने के बारे में सिखाया। अलावा अजीम गैर मामूली हालात में दुआ करना भी सिखाया। उसने कहा कि आप यूं दुआ करो कि एक दिन हम एक कुशादा मैदान में खड़े होकर यसु मसीह की इंजील की बशारत दे सकें। यूं दुआ करो कि एक दिन हम अखबार के ज़रिए और टीवी और रेडियो पर यसु मसीह की इंजील की मनादी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पासबान साहब, ये नामुमकिन है, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन पासबान साहब ने उनसे कहा कि जो आदमियों के नज़दीक नामुमकिन है, खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। दुआ करो और खुदा के चेहरे को देखो। फिर उन्होंने दुआ की और मुसलसल दुआ करते रहे, और इस रूह के आलम में खुदा ने सब कुछ तब्दील कर दिया। रोमानिया में एक इनकलाब बर्पा हुआ जो सिर्फ एक पासबान की बदौलत हुआ, जिसको गिरफ्तार किया जाना था। बहुत से मसीही उसकी मदद को आए, उसको बचाने की कोशिश भी की, लेकिन कई उनमें से मारे भी गए। जब ये सब कुछ हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों का बड़ा हजूम मरकजी चौक में जमा हो गया। ये मसीही नहीं थे, ना ही कलीसिया में जाने वाले लोग थे। इनमें से बथेरे खुदा की ज़ात के मुनकर थे। लेकिन मेरा दोस्त खड़ा हुआ और मनादी शुरू कर दी। जैसा ही उसने मनादी शुरू की, लोगों का हजूम चिल्ला उठा के खुदा मौजूद है, हाँ खुदा मौजूद है। यूं ये पैगाम उस मुल्क के हर बड़े मेट्रोपॉलिटन मरकज में फैल गया, और इस तरह वहाँ की पूरी अवाम के दिल और आंखें खुदा के दीदार के लिए खुल गईं, और उन्होंने जाना कि खुदा कौन है। एक पासबान जो दुआ करता था, वो खुदा के चेहरे को पहचान गया था। उसने अपने लोगों को दुआ करना सिखाया। अगरचे उसे जलावतन कर दिया गया, लेकिन उन्होंने दुआ जारी रखी और दुआ करते रहे, तो खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया और उस कौम को तब्दील कर दिया। जी हाँ, दुआ हकीकी तौर पर कौमों पर असरअंदाज होती है। आज हमारे दिलों, ममालिक और कलीसियाओं में भी उस आग की ज़रूरत है जो सुलेमान बादशाह के दुआ करने के बाद नाजिल हुई और सोख्तनी कुर्बानियां और ज़बीहों को खा गई। खुदावन की आग जब नाजिल होती तो हैकल खुदा के जलाल से भर जाती। आए दुआ करें कि हम अपनी अक़वाम पर असर होते हुए देखें।